ब्रिटिशर्स का भारत आगमन और कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव जिससे भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश बन गया। आइए जानते हैं। ये है जॉन मिल्डेन हॉल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यात्रा में बिता दिया। जब ये इंग्लैंड वापस पहुंचे तो इन्होंने वहां बताया कैसे इन्होंने भारत में व्यापार किया। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने 2 कंपनियों को चार्टर अधिकार पत्र दिया जो 15 वर्षों तक मान्य था। भूमि मार्ग खोजने वाली लिवेंट कंपनी और समुद्री मार्ग वाली ईस्ट इंडिया कंपनी 217 शेयर धारकों की कंपनी थी जिसमें 24 गवर्नर थे। कंपनी ने अगले 12 वर्षों तक सालाना 20% का मुनाफा किया। इससे प्रभावित होकर इनको आजीवन व्यापार करने की छूट मिल गई। कंपनी के लिए राह आसान नहीं थी। मैदानी क्षेत्रों पर शक्तिशाली मुगल, दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगाली। इसलिए इन्होंने एक युक्ति लगाई। राजघराने से मुगलों के लिए पत्र भिजवाया। जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में 1608 में भेजा। पहले तो जहांगीर ने पुर्तगालियों की बातों में आकर ब्रिटेन के राजदूत को अहमियत नहीं दी। बाद में उसको अंग्रेज खान की उपाधि और 400 मनसब प्रदान किए। सर थॉमस रो 1615 में हॉकिंस के अधूरे काम को पूरा करने आए। उनका मकसद सूरत में अपना कारखाना उर्फ गोदाम बनाना था। इसके लिए उन्होंने मुगलों की गोरी चमड़ी और उपहारों के प्रति कमजोरी का फायदा उठाया। शाहजहां से भी अजमेर में मुलाकात की और व्यापार के विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए। 1632 में गोलकोंडा सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह से स्वर्णिम फरमान ले लिया। 500 पैगोडा सालाना करके बदले बंदरगाह दे दिए गए। 1639 में चंद्रगिरी के राजा से चेनी गांव किराए पर ले लिया। उसका नाम बदलकर मद्रास कर लिया। खुद के परिवार के रहने के लिए कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था और स्वयं की व कच्चे माल की सुरक्षा के लिए सेना भी रख ली। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने मुगल परिवार की महिलाओं के इलाज करने पर एक फरमान जारी किया, जिसके तहत अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। चार्ल्स द्वितीय ने मई 1662 में पुर्तगाली ब्रगेजा की कैथरीन से शादी की। दहेज के रूप में बंबई का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर हस्तांतरित करने पर सहमत हो गए। 1698 में बंगाली सूबेदार अजीम उल शान ने अंग्रेजों को सुल्तानती, गोविंदपुर, कलकत्ता की जमींदारी प्रदान की। इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चरनॉक ने फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। 1700 में कोलकाता को प्रेसिडेंसी शहर घोषित किया। 1717 में फर्रुखसियर ने बीमारी से ठीक करने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में निवास और व्यापार करने का अधिकार दिया। कंपनी को 3000 वार्षिक कर पर बंगाल और 10,000 कर पर सूरत दे दिया गया। इसी को ब्रिटिश इतिहासकार ओहम्स ने मैग्ना कार्टा कहा। अपने व्यापारिक हित साधने के लिए कंपनी ने प्रसार किया। 1757 तक वो अंग्रेजी सरकार को मुनाफे का कर भी नहीं देती थी। ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल मिले इसलिए राजाओं से वार्षिक कर के बदले महत्वपूर्ण इलाके लिए माल को रखने के लिए कारखाने उर्फ गोदाम बनाए। माल तटों तक जाने पर रास्ते में आने वाली चुंगी पर कर न देना पड़े इसलिए स्वर्णिम फरमान प्राप्त किए। माल और परिवार की रक्षा के लिए किले बनाए, सेनाएं रखी। राजाओं ने कभी तटीय इलाकों की विशेषताओं को समझा ही नहीं। उनको ये आभास भी नहीं चला कि कितना कच्चा माल बिना कर दिए विदेश जा रहा है। इससे राजकोषीय घाटे बढ़ गए। राजाओं को उपहार देकर, नकली फरमान बनाकर कर से बचना और राजा के विश्वसनीय को तोड़कर अंग्रेज अपना काम निकाल लेते थे। जानकारी पसंद आई तो पसंद करें, साझा करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।